इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह एक बार फिर बुजुर्ग विधवा महिला के लिए मसीहा के रूप में सामने आए हैं। दरअसल बुजुर्ग महिला ने डॉक्टर को क्लिनिक के लिए अपनी दुकान किराए पर दी थी। डॉक्टर ने कुछ दिन तो किराया दिया, लेकिन उसके बाद किराया देना बंद कर दिया और अवैध रूप से दुकान पर कब्जा करने की तैयारी में था। पीड़िता ने जनसुनवाई में पहुंचकर कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई थी। शिकायत पर कलेक्टर मनीष सिंह ने आदेश पर शनिवार को डॉक्टर से दुकान खाली कराई। दरअसल पूरा मामला इंदौर के भौरकुआ थाना क्षेत्र के भोलाराम उस्ताद मार्ग स्थित शिवमपुरी कॉलोनी का है, जहां बुजुर्ग विधवा महिला भगवंती गिलानी ने अपनी दुकान को करीब 3 साल पहले अनिल घई नामक डॉक्टर को किराए पर दिया था, जो पाकिस्तान के कराची में प्रैक्टिस के बाद इंदौर में मरीजों का इलाज कर रहा था। कुछ दिन तो डॉक्टर घई ने किराया समय पर दिया, लेकिन इसके बाद उसने न सिर्फ किराया देना बंद कर दिया, बल्कि वह दुकान पर अवैध कब्जा करने की तैयारी शुरू कर दी। डॉक्टर घई की नियत के भांप कर भगवंती गिलानी कलेक्टर जनसुनवाई पहुंची, जहां उन्होंने कलेक्टर मनीष सिंह से न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता की शिकायत पर कलेक्टर ने तत्काल संबंधित एसडीएम को मामला सौंपा और शनिवार को प्रशासन की टीम शिवमपुरी कॉलोनी पहुंची, जहां डॉक्टर से दुकान को खाली कराया गया। कलेक्टर साहब के समक्ष जनसुनवाई में आवेदिका भगवंती बाई ने एक आवेदन दिया था, जिसके अंतर्गत उन्होंने बताया गया था कि उनकी दुकानों पर विगत 2-3 वर्षों से डॉक्टर अनिल घई नाम के एक व्यक्ति ने कब्जा करके रखा हुआ है और वो उनको किराए का भुगतान भी नहीं कर रहा है। कलेक्टर महोदय द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन में माननीय भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी जो कि एसडीएम सर हैं, उन्होंने प्रकरण दर्ज किया, उभय पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया और उसके बाद उन्होंने कार्रवाई कर दुकान रिक्त करवाने का आदेश पारित किया था। उसी आदेश के परिपालन में आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं और आवेदिका को उनकी दुकानों का रिक्त अधिपत्य दिलाया जा रहा है। क्या उन्होंने दुकान को कब्जा करने के साथ अंदर से वेल्डिंग और इस सब से कर लिया था ताकि कोई और उसमें प्रवेश न कर? जी हाँ, यहाँ पर जब हम दुकानें रिक्त कराने आए तो हमने ये पाया कि दुकानों की शटरों पर ना केवल बाहर से ताले लगे हैं, बल्कि अंदर से भी उसके अंदर वेल्डिंग की गई है। कहीं न कहीं ये मेलाफाइट इंटेंशन बताता है अनावेदक का। सर, इसमें क्या हम उनको जो भाड़ा बताया है उसका वापस दिलाने के लिए भी कुछ प्रयास होंगे? निश्चित रूप से इसमें हम लोग आगे क्या कर सकते हैं, विधि विधान के अनुसार जो भी हम कर सकते हैं कार्रवाई। वहीं जिला प्रशासन की कार्यवाही से खुश भगवंती गिलानी और उनके बेटे सुनील गिलानी ने कलेक्टर मनीष सिंह, एसडीएम और तहसीलदार का आभार जताया। साथ ही उन्होंने डॉक्टर घई पर सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की है। सर, हमने इनको किराए पे दुकान दी थी तो 5-7 महीना किराया दे के और फिर वो मुकर गया, किराया नहीं देने लगा। हमने कहा किराया दो, तो उसने झूठे केस लगाए और किराया देना नहीं, खाली नहीं करवाना, हमको ज़रूरत है, ऐसे करके हमको मतलब परेशान किया। आखिर में जैसे तैसे करके हमने कहा भाई हमको तो दुकान चाहिए ना, यहाँ तो किराया दो। कितना किराया बाकी है? किराया तो 2.25-3 साल से मतलब 31-32 महीने का किराया है, तो वो नहीं दिया है अभी तक। फिर ये झूठे केस लगाते गया। अभी भी मतलब दुकान खाली करने के लिए हमको पसीना आ गया। कितना हम सम्राट फैमिली से है, हमारा परिवार एक अच्छा सभ्य परिवार है। बेटा भी मतलब दान पुण्य में समाज कार्य में लिप्त है। मैं खुद मतलब समाज कार्य कर चुकी हूँ, उसके बावजूद हमें तकलीफ आने लगी इसके कारण। क्यों ये क्या नेता वताओं का दबाव बना था? बिल्कुल है, सवाल ही नहीं उठता। अब किन का है मैं नाम नहीं लूँगी, बाकी इन्होंने जो किए है ना आखिरी तक मतलब हमको बहुत परेशान किया, झूठे केसों में फंसाया। एक लड़की के नाम से मतलब 3-3, 4-4 केस, मतलब एक मेरे बेटे के नाम से झूठे केस लगवाए। तो हमको पूरी जैसे टीम का मिला, कलेक्टर साहब हैं मनीष सिंह जी, उनके पास भी गए हम। मैंने कहा भाई हमने अपनी परेशानी बताई, उनको भी महसूस हुआ, उन्होंने भी कहा चलो भाई ठीक है मैं देखता हूँ। उन्होंने भी एश्योरेंस दिया और उनके कारण फिर उन्होंने अपने स्टाफ को मतलब आदेश किया कि ये बराबर सही बात होनी चाहिए, जांच करके जैसा भी हो काम निपटाओ। तो उसके बाद मेरा नाम भगवंती। क्या परेशानी थी? सर, परेशानी 3 साल पहले इनको दुकान दी थी किराए पे। आज ये बंदा बिना रजिस्ट्रेशन के 3 दवाखाने भोलाराम उस्ताद मार्ग पर चला रहा है। सीएमएचओ साहब ने तीनों रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिए हैं, पर इस बंदे के हौसले इतने बुलंद है कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है कि पूरा प्रशासन और सब सेठ था। 3 साल किराया न देना और दुकान भी चलाना। उसके अलावा 4 इसने एफआईआर मेरे खिलाफ, मुझे प्रेशर डालने के लिए झूठी एफआईआर भी करवाई एक ही महिला से। कोई एक एफआईआर होती, 4 एफआईआर एक महिला से मेरे खिलाफ करवाई। मैंने हिम्मत नहीं हारी है और न मेरी माताजी का आशीर्वाद था, जिसके कारण मैं केस लड़ता रहा। आज केस जीता हूँ और ये हकीकत जो जीत है
शहर के कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब की जीत है, जिन्होंने निष्पक्ष जांच की और उसका डिसीजन दिया। इसमें काफ़ी राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था डॉक्टर गही को, जिसकी स्वयं की डिग्री जो पाकिस्तान की है वो यहाँ वैलिड है कि नहीं वो चेक की जाएगी तो मालूम पड़ेगी। यहाँ जो इलाज कर रहे हैं बंदे वो बिना डिग्री के कर रहे हैं, ये CMHO साहब ने अपनी रिपोर्ट में भी लिखा है। अब अगली कार्यवाही जो हमारी कॉलोनी की रहेगी, जो इसके बिना रजिस्ट्रेशन के क्लिनिक चल रहे हैं उसको पूर्ण रूप से बंद करवाना है और जहाँ इसके अवैधानिक जो काम चल रहे हैं यहाँ पर उसको रोकना है। कोविड में भी आपने देखा था इसने रेमडेसिविर भी ब्लैक की थी, ऑक्सीजन सिलेंडर भी ब्लैक किए थे। ऐसा कोई गलत काम नहीं है, सट्टा इसके यहाँ से पकड़ा है, वेश्यावृत्ति इसके यहाँ होती रही है पर कार्रवाई नहीं होती है। अब इसका घड़ा भर चुका है और प्रशासन अब इसके खिलाफ व्यवस्थित कार्रवाई करेगा। कलेक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा, जो आज उन्होंने इतना प्रेशर होने के बाद भी निष्पक्ष और सही के साथ खड़े होकर उन्होंने कार्रवाई करवाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि कलेक्टर मनीष सिंह इसके पहले भी कई बुजुर्ग दंपतियों को उनके मकान और दुकान का कब्जा वापस दिला चुके हैं, जिन पर सभी किराएदारों ने तो कभी भूमाफियाओं ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। 3 साल बाद न्याय मिलने से जहां मां बेटे खुश नजर आए, वहीं उन्होंने कलेक्टर मनीष सिंह की जमकर तारीफ की। इंदौर से देवेंद्र मालवीय की रिपोर्ट।